वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स वन फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का नेक्स्ट टेस्ट यानी साइंस का 6th टेस्ट लेके आए हैं। इसको पहले मैंने 5 टेस्ट करवा रखा है साइंस का। यदि आप लोगों ने वो टेस्ट नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। विभव जो राशि है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है या फिर सदिश राशि है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो विभव कैसी राशि है आप लोगों को पता होना चाहिए। विभव जो राशि है वो कैसी है? विभव एक अदिश राशि है। कैसी? अदिश। 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो जब 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इनका मान क्या होगा? 10 ओम, 20 ओम, 0.96 ओम या 12 ओम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो सही जवाब होगा वो 10 ओम होगा। तीनों को बस आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है 40 वाट, 60 वाट, 100 वाट के 3 बल्ब प्रतिवर्ती धारा में श्रेणी क्रम में जुड़े तो बताओ सबसे बल्ब अधिक चमकीला कौन सा होगा? 40 वाट, 60 वाट या 100 वाट? तो एक हिसाब से इसका आंसर आप लोगों को शायद ना पता हो तो इसका जो वाट होगा 40 वाट। समानांतर क्रम में सबसे कम वाट वाले बल्ब का सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। और यदि बात यहाँ समानांतर के जगह दूसरे यानी श्रेणी क्रम के जगह श्रेणी के जगह समानांतर किया जाता, यहाँ श्रेणी पूछा, यदि समानांतर किया जाता तो यहाँ 100 वाट होता। यदि 25 वाट से 100 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वाट स्टोर से जोड़ा जाए तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए पहले बल्ब फ्यूज होगा। तो पहले जो बल्ब फ्यूज होगा, ये तो न्यूमेरिकल टाइप थोड़ा क्वेश्चन है तो इसका आंसर मैं बतला देता हूँ, आप लोग इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 वोल्ट बल्ब जो पहले फ्यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर में निम्न पाए जाते हैं: धारा की उपस्थिति, धारा के बहने की दिशा, कम परिमाण की धारा, ये सभी। तो गैल्वेनोमीटर में निम्न नापते हैं, क्या नापते हैं गैल्वेनोमीटर से? तो बेसिकली क्वेश्चन ये है, गैल्वेनोमीटर से आप क्या नापते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से आप क्या नापते हैं? ये चारों चीज़ को नाप सकते हैं। नगर पालिका सड़कों की रोशनियों का संयोजन करती है। समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, दोनों क्रम, इनमें से कोई नहीं। नगर पालिका यानी रोड में जो बिजली की पूर्ति करती है वो कैसी रहती है? समानांतर, श्रेणी क्रम या दोनों में रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वो समानांतर क्रम में रहती है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है 220 वोल्ट, 440 वोल्ट, 11,000 या 33,000 वोल्ट। तो घरों में जो बिजली आपूर्ति होती है वो 220 वोल्ट होती है। जब सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारा की क्षमता घटती है, बढ़ती है, विभवांतर बल बढ़ता है या विभवांतर बल घटता है? तो चौथा ऑप्शन विभवांतर बल घटता है। कौन सा सही हो रहा? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? वो होगा धारा की क्षमता बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों को। प्रतिवर्ती धारा की वोल्टेज के कम या अधिक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ट्रांसफार्मर, डायनेमो, प्रेरक कुंडली या रेक्टिफायर। तो प्रतिवर्ती धारा की वोल्टेज कम या अधिक करने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? तो चलिए इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। तो क्या उपयोग में लाया जाता है? ट्रांसफार्मर को उपयोग में लाया जाता है। रेक्टिफायर निम्न परिवर्तन करते हैं: एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, उच्च वोल्टेज टू निम्न वोल्टेज, निम्न वोल्टेज टू उच्च वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का काम क्या है आप लोगों को यदि पता होगा तो वो एसी को डीसी में परिवर्तित करती है। क्या? एसी को डीसी में परिवर्तित करना ही काम है किसका? रेक्टिफायर का। अति अल्प प्रतिरोध नापा जा सकता है कैरी फास्टर ब्रिज में, पोस्ट ऑफिस ब्रिज में, वेस्टर्न ब्रिज में या विभव वापी ब्रिज में। अति अल्प आपको पता होगा तो सही है, नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बतलाता हूँ। तो वो विभव वापी से नापा जा सकता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हॉलोवाक्स, आइंस्टाइन, प्लैंक, बोहर। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो उसकी जो खोज की थी किन्होंने की थी? वो हॉलोवाक्स ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर जो बनाए जाते हैं धातुओं से, कुचालकों से, मिश्र अर्धचालकों से, उपयोग सभी से। तो ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं किससे? तो चलिए इसका सही जवाब आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा मिश्र अर्धचालकों से।
लेंस के नियम में से किसका संरक्षण पर आधारित है? लेंस का नियम आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा, आवेश, द्रव्यमान, ऊर्जा या संवेग। लेंस लॉ बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है? तो इसका जो सही जवाब क्या होगा? लेंस लॉ जो बेस्ड है वो किस पे है? ऊर्जा पे। ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है गैसों का विद्युत विसर्जन, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, स्वीपरण। तो ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत बताइए। तो जो ट्यूबलाइट के कार्य करने का सिद्धांत है वो क्या है? वो होगा गैसों के विद्युत विसर्जन। गतिज ऊर्जा मालूम करने के सूत्र क्या है? तो जो गतिज ऊर्जा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपको तो ये बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा। हाफ एम वी स्क्वायर। एम यहाँ पर मास होगा, वी होगा वेलोसिटी, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो जो बेलनाकार लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मायोपिया, एक्सट्रीमेज, हाइपरमेट्रोपिया या कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस का पहली बात मैं आप लोगों को बतला दूं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसमें कुछ यूज होने वाला है नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सी राशि है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस फ्रेंड्स, आज में एक कुत्ता है, उसने किसी को देख के आवाज़ लगाई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि है? तो ऊपर थे, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? मायोपिया, एस्टिग्मेटिस, हाइड्रोमेट्रोपिया या कलर ब्लाइंडनेस। तो मैंने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, तो इसमें कोई सा लेंस यूज नहीं होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। तो इसका जो सही जवाब क्या है? वो एस्टिग्मेटिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सी राशि सदिश राशि है? गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान, त्वरण या इनमें से कोई नहीं। तो सदिश राशि क्या है? आप लोगों को सदिश मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ाया था। तो सदिश का सही आंसर क्या है? त्वरण है। बहते हुए पानी में किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, गतिज, स्थितिज, इनमें से कोई नहीं। तो जो बहते हुए पानी में कैसी ऊर्जा पाई जाती है? वो पाई जाती है गतिज। एक अस्थायी वस्तु में क्या रहती है? वेग, संवेग, त्वरण, ऊर्जा। तो क्या रहती है? क्या रहती है? चलिए इसका आंसर आप लोग बतलाइए। ऊर्जा रहती है। विभवांतर को नापने वाला यंत्र का नाम है पोटेशियोमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। तो इसका सही जवाब आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता पाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वोल्टमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रवाह किस यंत्र से नापा जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, एनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रवाह किसे नापा जाता है? वो नापा जाता है एमीटर से। गति के दर में परिवर्तन को कहते हैं त्वरण, चाल, शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो गति के दर में परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग त्वरण कहते हैं, यानी एक्सेलेरेशन कहते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो जो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो इसका ऑप्शन पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बिना ऑप्शन के आप लोग कैसे कीजिएगा? जेम्स वाट, रोन्जेटेन, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? गैलीलियो। प्रकाश का वेग क्या है? तो इसका सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो प्रकाश का वेग 3×10⁻7 किलोमीटर, 3×10⁻6, 3×10⁸ मीटर सेकेंड, 3×10⁻10 सेंटीमीटर सेकेंड। तो जो प्रकाश का वेग है वो कितना होता है? 3×10⁸ मीटर सेकेंड होता है। ये आप लोगों का सही है। चलिए आज का टेस्ट यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो आप लोग अपना मार्क्स कमेंट करना ना बताएं। मार्क्स कमेंट कीजिएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकता हूँ। मार्क्स ज़रूर कमेंट करें कि आपको 25 में क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है। आप यहाँ से डेली कुछ नई चीज़ सीख के जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और मैं साइंस के लिए टॉप 500 लेसन्स का सीरीज चला रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड टॉप 1000 भी जीके का ख़त्म करा चुका हूँ, टॉप 200 भी ख़त्म करा चुका हूँ। तो इतना मैं सीरीज करा दिया हूँ। 12,000 5 15 1700 क्वेश्चन मैंने फिनिश करवाने का एकदम करीब हूँ। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। बस चैनल को शेयर करें, अपने बाकी दोस्तों में, बाकी लोगों को भी बताएं चैनल के बारे में। और टेस्ट डेली देते रहे जिससे आपका मार्क्स इम्प्रूव हो और एग्ज़ाम्स में आपको ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम्स में बैठे, आपके सामने जब क्वेश्चन हो तो ये सर ने करवाया था, ये तो मैंने खुद से किया था, ये तो टेस्ट में पूछा गया था, ऐसा
एकदम डायरेक्ट ब्रेन में क्रैक होना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया है। बस ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और जो इम्पोर्टेंट बातें होंगे उसको नोट कर रहे होंगे। एक अच्छी स्टूडेंट्स की बात क्या है कि वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट कर ले जो समझ में नहीं आया, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड अपना मार्क्स को ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।